गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स में लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 पर हैं। तो आप देखेंगे कि 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये देखिए, अब साफ हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू 4.2 में एंड वाई? y equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinite many solutions. मैंने आपको बताया था कि x और y जब दो वेरिएबल होंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं आपको, लेकिन कैसे, ये देखें। हाँ तो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ देखिए, अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। यस, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से x की अगर दूसरी वैल्यू कोई पुट करूँ उसको छोड़ करके, तब भी मुझे y की वैल्यू मिलती है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा, दूसरी वैल्यू पुट करता जाऊँगा, ऐसे ऐसे मुझे y की वैल्यू भी यहाँ मिलती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि x की मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ मैं x की जगह। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू रखूँगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे y की वैल्यू भी मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। कोई निश्चित संख्या नहीं है कि मैं कितने सॉल्यूशन इससे निकाल लूँगा, कुछ निश्चित नहीं है, काउंटिंग है ही नहीं। जितनी वैल्यू रख दूंगा x की उतनी y की वैल्यू निकलती चली आएंगी। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग ही निकलेंगी जो मैं x की वैल्यू रखूँगा। तो आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसने उन बहुत सारे सॉल्यूशन में से केवल 4 सॉल्यूशन मांगे हैं। फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट देख रहा हूँ, क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू का आ गया 7 माइनस 2x। अब पुट x इक्वल टू 0, x की जगह मैंने क्या पुट कर लिया? 0। तो y क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 0। देखो मैंने x यहाँ से उठा के उसकी जगह 0 रख दिया है, देख रहे हैं आप। तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 7। 2 इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा। 2 इंटू 0 क्या आएगा? 0। तो y इक्वल टू 7। तो देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7। एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया। तो अगेन फिर से पुट x इक्वल टू 1 पुट कर लिया जैसे आपने, तो y इक्वल टू 7। आप पुट कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मैंने लिख दिया है 1, ज़रूरी नहीं है मैं 5 लिख दूं डायरेक्ट। तो 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2। अब ये x की जगह मैंने 1 रख दिया यहाँ। 7 माइनस 2 तो कितना आ गया? 5। तो देयरफॉर सॉल्यूशन आपका हो गया x इक्वल टू, x की जगह क्या रखा था? 1। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 5। अगेन फिर पुट कर दिया, x इक्वल टू 2 रख दीजिए। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, ये इसकी जगह रख रहा हूँ मैं। देखिए ये y इक्वल टू 7 माइनस 2x लिखा है, तो 2 इंटू एक्स की जगह मैंने 2 रखा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा ना। तो ये 7 माइनस 4, तो कितना आ गया? 3। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है वो आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो फिर पुट कर दिया x इक्वल टू 3। कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये 1 2 3 ज़रूरी नहीं है 1 2 3 रखें, लेकिन आप फ्री हैं, कोई भी वैल्यू x की रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया? 1। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है
वो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो ऑल 4 सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गए हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपने वैल्यू रखी, यहाँ 0 रख दी, उस इक्वेशन में 1 रख दी, ये इसमें रख दी है y इक्वल टू 7 माइनस 2x में हमने, और y की x की पुट करते चले गए, y की मिलती चली गई आपको वैल्यू यहाँ। क्लियर है ना? ये ऐसे ही पुट करते चले गए, 0 1 2 3 पुट करते चले गए, सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे इस तरीके से आपको। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखें, 2 का सेकंड पार्ट जो है वो है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइट में से कोई से 4 निकालने हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो आंसर दे रखा है वही मैच कर जाए, लेकिन आपकी प्रोसेस ठीक होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोसेस में कोई मिस्टेक कर दें। अब मान लो जैसे कहीं 9 माइनस 2 आ रहा है और आपने 9 माइनस 2 की जगह 7 के बजाय लिख दिया 5, तो मिस्टेक है हो ही जाएगी, फिर कहाँ सही आंसर आ जाएगा उसका। चलिए, तो पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई, और x है, x की जगह 0, तो 9 माइनस पाई और 0 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 0। 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें वो 0 ही आ जाती है, तो 9 माइनस 0 कितना आ गया 9। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 0 रहा और y इक्वल टू 9 रहा। एक तो 0 9 हो गया। पुट, अब मैं क्या करूं, x इक्वल टू 1 रख दे रहा हूं, कुछ भी रख दो, जो आपकी इच्छा हो वो रख दें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो कितना आ गया 9 माइनस पाई, पाई इंटू 1, पाई 1 जा पाई। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन हो गया आपका वो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9 माइनस पाई। पुट x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2। क्लियर है? तो 9 माइनस 2 पाई, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन हो गया वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई हो गया, 3 और पाई की मल्टीप्लाई। देयरफॉर जो सॉल्यूशन हो गया वो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ये देखिए चारों सॉल्यूशन क्लियर हैं आपको। अब हो सकता है कि ये आंसर शीट से मैच ना करें, उन्होंने दूसरी वैल्यू x की रखी होंगी तो दूसरे आंसर प्राप्त होंगे। अगर उन्होंने यही वैल्यू रखी होंगी, इनमें से अगर उन्होंने कोई भी वैल्यू रखी होगी तो आंसर बिल्कुल मैच करेगा। तो ये आप x की वैल्यू क्या रख रहे हैं उस पर इनके आंसर डिपेंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है अगर आंसर मैच नहीं करता है। लेकिन अगर आपने x की वही वैल्यू रखी है जो उस आंसर में रखी है और फिर आंसर उसका मैच नहीं करता है, तो वाकई आपने फिर कहीं मिस्टेक कर दी है उसमें। तो ये देख रहे हैं 4 सॉल्यूशन। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट को देखें, x इक्वल टू 4y है। तो अब के मैं आपको ज़रा पहले की चीज़ से पलट के बता रहा हूँ कि आप y की वैल्यू रख दें और x की फाइंड करते जाएं, लेकिन जब लिखेंगे तो पहले x की बाद में y की लिखनी होगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा अगर आप पहले y की लिखेंगे बाद में x की। तो क्योंकि जब पॉइंट में लिखा जाता है इस तरीके से ब्रैकेट लगा करके, तो पहले x की वैल्यू होती है बाद में y की, इसको खूब अच्छी तरह समझ लें। तो पुट, क्योंकि मुझे पता है कि जो है काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं वो y की वैल्यू पुट कराएंगे, अदर कोई भी इक्वेशन हो उसमें वो y की पुट करवा देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को ये अलर्ट नहीं करते कि अगर y की पुट करो तो पहले x की रखना होगा बाद में y की रखना होगा। ये स्टूडेंट की ड्यूटी बन जाती है, फिर उस पर फिर ध्यान रखना कि अगर आप काम उल्टा करेंगे तो वहाँ फिर लास्ट में जाके आंसर को तो सीधा करना ही होगा। तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है। y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा पहले x की देनी होगी फिर y की। पहले x आता है बाद में y, अल्फ़ाबेटिक में भी पहले x आता है फिर y आता है। तो ठीक है, पुट y इक्वल टू 1 पुट करे देता हूँ, तो x इक्वल टू 4y है, तो 4 इंटू 1, देखो 4y, y की जगह 1 रख दिया, तो 4 1 जा 4। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा
वो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, लगातार मैं यहाँ पलट रहा हूँ इस आंसर को कि x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1, दैट इज़ अगर इस टाइप से लिखेंगे आप पॉइंट की फॉर्म में तो 4, 1 ऐसे आंसर देना होगा। और पुट y इक्वल टू 2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। 4 इंटू 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू कितना है 8 और y इक्वल टू 2, दैट इज ये पहले x का लिखूंगा मैं 8, फिर y का लिखूंगा 2। पुट वाले आप कोई सा भी करो, लेकिन जो आंसर है वो पहले x का फिर y का इसी हिसाब से देना होगा। और पुट y इक्वल टू आपके 3 करे देता हूँ, तो x इक्वल टू 4 इंटू 3 वो 12 हो गया। तो देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 12, 3। ठीक है, हाँ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये आप पुट कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, देखिए 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 के कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं हैं ये बताना है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 दी हुई इक्वेशन है, 0 2 उसने सॉल्यूशन दिया है और हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। तो जैसा कि मैं अभी तक बताता रहूँगा आपको, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की 0 है, y की 2 है, तो पुट करना है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। तो देखो मैं x के नीचे 0 लिखता हूँ, माइनस का निशान है, मैंने भी माइनस का लगा लिया, 2 इंटू वाई की जगह मैंने 2 लिख दिया है। और आप देख रहे हैं ये कितना आ गया आपका, क्या वो 4 आएगा, ये चेक करना है। अब ये कितना आ गया, ये इक्वल टू 4, इसमें पुट कर दो दोनों तरफ, तो -4 नॉट इक्वल टू 4 आ गया। आप देख रहे हैं, एक इधर तो आया -4 सोल्व करने पर और इधर आ गया 4, लेकिन -4 नॉट इक्वल टू 4 होता है, ये कहाँ इक्वल होता है -4 और 4 के। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन को EQN करके। क्लियर है ना कि अगर, अच्छा तो आप इसके सेकंड थर्ड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। कौन से सेकंड पार्ट, होमवर्क में इसका खुद इसमें पुट कर लेना वैल्यू जो सेकंड में दे रखी है 20, और थर्ड में वो भी होमवर्क में ये 20 वैल्यू और 40, इसमें x की 2 y की 0 और यहाँ x की 4 है और y की 0 है। खुद अपने आप इसमें पुट करके और इसको चेक कर लेना कि अगर दोनों तरफ इक्वल आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो सॉल्यूशन फिर नहीं है, और इक्वल आ रही है तो सॉल्यूशन है। चलिए मैं रूट वाला बताता हूँ। फोर्थ पार्ट देख रहे हैं आप, फोर्थ पार्ट है √2 और 4√2। क्या है, √2 और 4√2। ये देखिए √2 4√2। तो वैसे ही लिखूंगा मैं, गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये दी हुई इक्वेशन है और इसी में मैं पुट करूंगा। तो पुट x इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, √2। कैसे, ये वैल्यू दे रखी ना, ये पहली वैल्यू x की √2 और y इक्वल टू 4√2। तो देखिए मैंने यहाँ क्या है, √2 तो यहाँ रख दिया, -2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4√2 इक्वल टू 4। देखते हैं, √2 माइनस 4 जा 8√2 इक्वल टू 4। तो 1√2 माइनस 8√2, तो माइनस का 7√2 और नॉट इक्वल टू 4, ये आ गया। देयरफॉर इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें देखिए, इसको रूट को सोल्व करना सीख लीजिए। 4 जा 8√2 आ गया और √2 माइनस 8√2। तो अगर आपसे मैं ये कह दूं मंकी माइनस √2 को मंकी ले लेता हूँ, मंकी माइनस 8 मंकी, तो आपका क्या जवाब होगा, माइनस का 7 मंकी, मंकी की जगह फिर √2 रख दो तो -7√2। ये तो हो गई वैसे ही अपना देसी स्टाइल में
सोल्व करना। अच्छा, अगर हम मैथमेटिकल तरीके से जानना चाहें कि भाई ये √2 माइनस 8√2 क्या आएगा, तो देखिए √2 कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस 8, आप जानना है कि 1 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 7, और √2 हमारे पास पहले सही है, माइनस का 7√2, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी है, माइनस का 7√2। अब ये आपकी इच्छा है, चाहे मैथमेटिकली इसे वैसे सोल्व करके समझ लें या डायरेक्ट समझ लें कि भाई √2 माइनस 8√2, तो उस माइनस का 7√2 आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो गया ना, वैल्यू पुट करना है इसमें फोर्थ पार्ट में। अच्छा, फिफ्थ पार्ट का 1 है तो अपने आप कर सकते हैं, कोई मेरे बताने वाली बात नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है ये फोर्थ पार्ट, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जिसको आप इजीली कर सकते हैं, तो ठीक है करिए, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हूँ, आप भरोसा रखिए इस बात का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है इसमें, फोर्थ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देख रहे हैं, तो क्या है, गिवन इक्वेशन इज given equation is 2x plus 3y इक्वल टू k। ये हमारी दी हुई इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब उसमें x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखा है 2 प्लस 3y की जगह 1 रखा है इक्वल टू k, तो k है ही। अब आप देख लें, कुछ नहीं है, दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन है, जब उसने सॉल्यूशन कंफर्म कर दिया तो ना होने का तो मतलब ही नहीं होता, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करिए, जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है, तो जब सॉल्यूशन है तो पुट करिए वैल्यू, x की जगह 2 रखिए और y की जगह 1, बड़ा ही ईजी है, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इक्वल टू k, तो 7 इक्वल टू k रखो या k इक्वल टू 7, बात वही है, 7 इक्वल टू k कहिए या k इक्वल टू 7 कहिए। तो ये आपका आंसर आ गया, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे लेंगे अब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।